हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 12 के मैथ का प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये हमारा जो बुक है, ये बुक एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो प्रश्नावली लिख लेना है। प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को हम लोग जो है आज सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान निकालने का तरीका बताए हैं। मुख्य मान कैसे निकालते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर में ये है एक का दिया है क्या, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा ना उसको हम क्या करना है, एक मान ले, मतलब y मान लेना है, कोई चर राशि उसको मान लेंगे जो दिया रहेगा। तो यहाँ पर y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, y बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है। तो अब यहाँ पे हमें पता है साइन इनवर्स रहता है, इधर आता है तो क्या बन जाता है, ये साइन y हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस का 1/2। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब साइन y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहां से हम साइन इनवर्स, अब साइन में देखना है कितना डिग्री का मान, साइन में कितना डिग्री का जो मान होता है, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है, साइन 1/2 साइन 30 का मान होता है 1/2, अर्थात 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है, पाई होता है 180। तो यहाँ से हम 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई की जगह क्या रखेंगे, 180 रखेंगे तो कितना 6×5 = 30 ही आएगा ना। तो डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री बदलना हम जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर होगा क्या, तो पाई जो माइनस के 1/2 है तो पाई के फॉर्म में लिखेंगे इसको। 1/2 जो है साइन में, 1/2 साइन में किसका मान होता है, 1/2, तो ये मान जो होता है ये होता है 30 डिग्री का, अर्थात पाई/6 का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 बात याद रखना है। फॉर्मूला हम बताए, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, उसके बाद टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स। लेकिन 3 होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता है, जिसे यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। एक फॉर्मूला होता है, साइन के बाद होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद सेक टेन होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है साइन के बाद 3 को, और टोटल जो है 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। उसके बाद कॉस रहेगा ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ पे देखो एक ये साइन था, तभी हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये होगा पाई में से घटा के लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, उसके बाद कॉस का हो गया, उसके बाद कॉस के बाद होता है सेक, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स सेक इनवर्स एक्स। और कॉट होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स होता है। अर्थात 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन कोसेक टेन रहेगा तो केवल माइनस पीछे में लग जाएगा, और जबकि कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स कोट इनवर्स रहेगा ना, तो पाई में से उसको क्या करके घटा करके लिखना है। जैसे कि हमें इसका भी जरूरी पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसको जो है नोट कर लेना है, ये फॉर्मूला होता है, इसको सिद्ध भी हम किए हैं। तो फिलहाल हम प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है पहले,
तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर क्या बचेगा, साइन साइन कैंसिल, माइनस का क्या बचेगा, माइनस का पाई बाय 6 बचेगा। y का मान कितना होगा, माइनस का पाई बाय 6। तो ये साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स है तो केवल माइनस ही लगा रहेगा, अगर वही कॉस रहेगा तो पाई में से घटा के लिखेंगे, अर्थात साइन इनवर्स माइनस का 1/2, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर होगा माइनस पाई बाय 6, क्योंकि y इसको माने थे ना। अब ये देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, x है, तो केवल क्या लगा, माइनस लगा। अगर हाँ यही cos sec cot रहेगा तो पाई में से जो वैल्यू आता उसको घटा करके लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो। चलो उसके बाद अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स, देखो cos वाला भी आ गया, cos दूसरा नंबर में है cos इनवर्स माइनस, cos इनवर्स के माइनस नहीं है, cos इनवर्स √3/2 है, cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मान दिया रहेगा उसको क्या करोगे, पहले y मान लोगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं, y बराबर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हल दे करके, y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से cos इनवर्स है, इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, cos y बराबर होगा cos y बराबर, cos तो इधर आ गया ना, क्या बचेगा इधर, केवल √3/2। अब यहाँ पर √3/2 जो है कितना डिग्री का मान होता है कॉस में, ठीक है, क्योंकि हमें मुख्य मान निकालना है और हमें पता है सबका रेंज पता होना चाहिए, किसके किसके बीच में होता है किसका मान, तो मुख्य मान जो है निकालना है। तो यहाँ पे माइनस टू ने लगाया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा कॉस वाई, तो कॉस में कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, अर्थात 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, पाई/6 होगा ना, क्योंकि कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, तो √3/2 किसका मान है, कॉस पाई/6 का। तो यहाँ से कॉस से कॉस काटता नहीं है, लेकिन फिर भी काट सकते हैं ऐसे, y बराबर हो जाएगा क्या, पाई/6, और y क्या माने हैं हम, y क्या माने हैं, y बराबर न माने हैं इसको, अर्थात कॉस इनवर्स √3/2, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, पाई/6 आएगा, और पाई/6 जो है कॉस इनवर्स के रेंज में है, इसके मतलब इसका मुख्य मान होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो इसका रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है, ठीक है, 0 पाई के बीच में होता है ना कॉस का मान, हाँ कॉस इनवर्स का मान जो होता है 0 और पाई के बीच होता है, और पाई/6 0 और पाई के बीच में है भी, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स, है ना, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है, जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार से ये भी बनेगा, अर्थात हमें क्या करना है, y बराबर मान लेना है कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, मतलब इनवर्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक इनवर्स है, इधर आएगा क्या बनेगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक y बराबर बचेगा किसके, 2 के। अब कोसेक में कितना डिग्री का जो मान है 2 होता है, कोसेक के कितना डिग्री का मान 2 होता है, माइनस तो लगा है नहीं तो दिक्कत है नहीं, दिक्कत कब होता है, सेक में, कोसेक सेक कॉस कॉट, जिसमें माइनस लगा रहा था उसको हम पाई में से घटा के लिखेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम लिखाए हैं यहाँ। तो यहाँ से कोसेक y बराबर क्या है, 2 है, तो इसको कोसेक y बराबर बोल सकते हैं 2 कितना डिग्री का वैल्यू है ये, तो 2 कोसेक 60, कोसेक 60 का नहीं, कोसेक 30 का, कोसेक साइन का उल्टा होता है ना कोसेक, तो कोसाइन 30 का मान में होता है 1/2, कोसाइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू होगा, 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/, कोसेक 30 को पाई/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कोसेक पाई/6 का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ से कोसेक कैंसिल हो गया, y बराबर क्या बचा, पाई/6, अर्थात y क्या माने थे, कोसेक इनवर्स 2 बराबर पाई/6, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ठीक है, इसको यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है tan इनवर्स माइनस का √3, ये दिया हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीका से बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखने क्या है, माइनस का √3 है, माइनस है एंगल, इसका एंगल क्या है, माइनस में है, तो तो हम करेंगे क्या, हम जानते हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ से tan इनवर्स
tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, केवल माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस का tan इनवर्स रूट 3। ठीक है, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं, इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसका लिखने का जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे tan इनवर्स माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3, या इसी को ऐसे लिख दो, tan माइनस का tan इनवर्स यानी तो इसको लिखने की जरूरी क्या है, डायरेक्ट इधर tan इनवर्स इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा tan y बराबर क्या बचा इधर, माइनस का रूट 3 बचेगा, माइनस का रूट 3 हुआ। तो अब tan में कितना डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे हम tan, क्योंकि इधर tan लगाएंगे तब ना tan से tan कैंसिल हो जाएगा। या एक चीज बताए हैं हम, ये भी होता है tan इनवर्स tan थीटा, ये क्या होता है, थीटा होता है, ये भी होता है। इसी प्रकार से इसीलिए इसको tan में लाएंगे तो ये हो जाएगा tan y बराबर ये माइनस का tan कितना डिग्री का वैल्यू है, π/3, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू है। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर माइनस का π/3, क्योंकि tan है इसलिए केवल माइनस लगेगा। वही अगर कॉट रहता, सेक रहता या कोसेक रहता, क्या बोलते कॉस रहता, तो पाई में से घटाते, और इसके रेंज में तब नहीं आता, लेकिन ये अभी रेंज में मुख्य मान है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना माने थे, माइनस का रूट 3, ये इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस का π/3 आएगा। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अब यहाँ पे देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हम तो लिखाए हैं, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब कॉस पाई में से घटाना पड़ेगा, जो इसका मान आएगा उसको पाई में से घटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से इसका हम करेंगे हल देख करके लिखेंगे, माना कि, या लिखने की जरूरी नहीं है, वैसे भी मान सकते हैं, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, इसको मान लिए y बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अब इसका जो वैल्यू आएगा ना उसको पाई में से घटा के लिखेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस यहाँ पे लगा, माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां से करेंगे क्या, कॉस इनवर्स में इधर आएगा तो कॉस y हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस y बराबर, ये इधर क्या बचा, माइनस का 1/2 बचा। ठीक है, माइनस का 1/2 बचा। तो अब कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, तो हमें पता है ना, कॉस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान जो है √3/2 होता है, टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस y इसको लिख सकते हैं, कॉस में माइनस, इसको रहने देते हैं, कितना डिग्री का, कॉस π/3 का, क्योंकि कॉस π/3 जो होता है वो 1/2 होता है, अर्थात कॉस 60 का वैल्यू, पाई की जगह पे 180 रखेंगे 60 आएगा ना, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा, माइनस का π/3 आया। अब यहाँ पे y माइनस में है, अर्थात कॉस इनवर्स, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो इसको पाई में से घटा के लिखना चाहिए ना। अच्छा, माइनस में है कॉस इनवर्स, हम जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस π/3 होता है। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स ये होता है। तो इसका वैल्यू तो हमने निकाल लिया है ना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस, ये फॉर्मूला होता है, तो हमें मान निकालना है किसका, इसका ना, तो y बराबर कितना आया है, माइनस का π/3 आया है, तो अर्थात
यहाँ से हम कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इसका जो वैल्यू निकालेंगे ना, ये मुख्य मान इसमें ये भी हालांकि है एंगल इसका, लेकिन ये रेंज में नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पाई में से घटा के लिखना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ से इसका लघुत्तम लेंगे, 3 आएगा, 3 पाई माइनस पाई जाएगा 2 पाई बाय 3 इसका आंसर हो। लेकिन ये तो 10 है, इसमें जो मान आएगा वही, y का जो मान आएगा वही, तो मान लेंगे, माना कि y बराबर 10 इनवर्स माइनस का 1, y बराबर मान लेंगे 10 इनवर्स माइनस का 1, तो यहाँ से 10 y बराबर हो जाएगा कितना, -1। अब यहाँ पर 10 में कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है, 1 होता है, तो 10 0 डिग्री का वैल्यू होता है ना, 10 0 डिग्री का नहीं, 10 45 डिग्री का, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इसको लिख सकते हैं माइनस का 10 पाई बाय 4, माइनस का 10 पाई बाय 4। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 y बराबर 10 माइनस का पाई बाय 4, क्योंकि 10 माइनस थीटा, 10 माइनस, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम तुमको बताते हैं, याद रखना है, साइन माइनस थीटा जो होगा ना, साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा, या इसी फॉर्मूला को हम तुमको ऐसे बताए हैं, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा या एक्स। उसी प्रकार से tan भी होता है, ठीक है, इसी प्रकार से tan भी होगा, मतलब हम जानते हैं चूंकि tan माइनस थीटा बराबर होता है किसके, माइनस के tan थीटा के, मतलब ये दिया हुआ था, तो इससे हम ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए tan से tan यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल, फॉर्मूला बीच में यहाँ पे लिखने का मर्जी होगा लिख देना, नहीं तो अपना डायरेक्ट भी आगे निकल सकते हैं। तो y बराबर क्या बचा, y बराबर बचा माइनस का पाई बाय 4, यहाँ से y का माना गया, और y हम क्या माने थे, y माने थे tan इनवर्स माइनस का 1 बराबर क्या, पाई बाय माइनस का पाई बाय 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही चीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर क्या करना है, सुधार लेना है। यहाँ पर देखो y का जो वैल्यू आया है ना, इसको यहाँ पे काटना नहीं है, अभी इसको यहाँ पे काटना नहीं है, इसलिए इसमें दिक्कत हो रहा था। देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos y बराबर माइनस tan कितना, cos का, cos में कितना डिग्री वैल्यू होता है, cos पाई बाय 3 का वैल्यू होता है। अब हम जानते हैं, चूंकि जानते हैं cos माइनस थीटा होता है पाई माइनस cos थीटा, पाई माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो cos y का जो वैल्यू आएगा ना, वो आएगा कितना, माइनस, यानी कि यहाँ पर हमें पाई माइनस, इसको लिखेंगे ना ऐसे करके, cos पाई माइनस कितना डिग्री, पाई बाय 3, ऐसे यहाँ पे सुधार कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो cos से cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आएगा, पाई माइनस, इनवर्स यहाँ पे लगा देना, इनवर्स ये लग जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाय 3, तब जो इसको सॉल्व करेंगे आएगा लघुत्तम इसका 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो y बराबर होगा 2 पाई बाय 3 आएगा। ठीक है, तो y का मान क्या माने थे, cos इनवर्स माइनस का 1/2 माने थे। ठीक है, चलो मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छह नंबर हो गया, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अब 7 नंबर का। 7वां नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, sec इनवर्स 2/√3 है, लेकिन इसमें माइनस नहीं दिया, माइनस नहीं दिया, सिंपल जैसे बनाते वैसे बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है, दूसरा नहीं, 7 नंबर ना, 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया है sec इनवर्स 2/√3 है, sec इनवर्स 2/√3। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए पहले क्या करोगे, y के बराबर इसको मान लोगे, तो हल लिखेंगे माना कि y बराबर है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स इधर आएगा,
तो ये बन जाएगा sec y बराबर 2/√3। अब sec में कितना डिग्री का मान जो होता है 2/√3 होता है, तो ये sec 30 डिग्री का मान होता है, sec 30 का, अर्थात sec y बराबर sec 30 का अर्थात पाई/6। माइनस तो लगा है ही नहीं, इसलिए पाई में से इसको हटा के नहीं लिखेंगे, कैंसिल हो गया। y बराबर क्या बचा, पाई/6। y का मान कितना आएगा, पाई/6 आया। और y क्या माने थे, sec इनवर्स 2/√3 का वैल्यू कितना आएगा, पाई/6 आएगा, यही माने थे y। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 7 हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन भी आसान है। कॉट इनवर्स कितना, माइनस का रूट, माइनस नहीं केवल √3, यहाँ भी माइनस नहीं लगा हुआ है। जब माइनस लगा ही नहीं रहेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, माइनस लगा रहता तब थोड़ा सा वहां पे सोचना पड़ता है। अगर साइन टेन कोसेक ये रहेगा डायरेक्ट माइनस लगेगा, और वही सेक कॉट सेक रहेगा, कॉस रहेगा तो पाई में से घटा करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे क्या, मान लेंगे हल देकर के लिखेंगे, माना कि y बराबर कॉट इनवर्स √3 दिया हुआ है ना, तो ये कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट y हो जाएगा, कॉट y बराबर क्या बचेगा, √3 बचेगा, कॉट y का क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो अब हमें पता होना चाहिए कॉट में ही √3 का मान कितना होता है, कॉट में √3 का मान। तो कॉट में √3 का मान हमें पता है ना, कॉट 30 डिग्री का ना, कॉट 30 डिग्री, 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 30 का जो वैल्यू होता है वह होता है कितना, कॉट 30 का मान होता है √3, ठीक है, कॉट 30 का, हाँ ठीक है। और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ से कॉट कैंसिल, y बराबर क्या बचा, पाई/6। y क्या माने थे, y माने थे कॉट इनवर्स √3, इसी का मान आया है पाई/6। इसी का मान तो पूछ रहा था, इसी का मुख्य मान पूछ रहा था। चलो उसके बाद अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब यहाँ पे माइनस आ गया, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 है, 1/√2, √3 नहीं √2 है। तो अब इसके लिए बताए थे माइनस जब भी लगा रहेगा तब कुछ सोचना पड़ेगा। इसके लिए पहले प्रोसेस वही है, मान लेंगे माना कि y बराबर कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, ठीक है, 1/√2। लेकिन अब यहाँ पे इनवर्स इधर आएगा क्या होगा, कॉस y बराबर माइनस का 1/√2। अब यहाँ पे लगा है माइनस, ठीक है, और हम जानते हैं चूंकि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2, तो 45 डिग्री का मान, अर्थात पाई/4 का मान ना, पाई/4 का मान होता है। तो पाई/4, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस y है ना, कॉस y बराबर, इसको लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई में से घटा करके पाई माइनस 1/√2 कितना का, पाई/4 का मान होता है। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, तो यहाँ से y बराबर क्या बचेगा, पाई माइनस पाई/4। तो इसका लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो y बराबर होगा 4, तो 4y में से एक y घट जाएगा, कितना बचेगा, y बराबर 3 पाई/4 बचेगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज यहाँ तक रहने देते हैं। उसके बाद जो है 10, 11, 12, 13, 14 नंबर तक क्वेश्चन है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है।